धनबाद के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई पर मजदूरों के साथ मारपीट करने का गंभीर आरोप लगा है। घटना रविवार सुबह लगभग 11 बजे कालू थाना ओपी क्षेत्र स्थित खोखड़ा पहाड़ी एक बंद कारखाना में मारपीट की घटना हुई। आरोप है कि रॉबिन चंद्र गोराई ने अपने 10-20 समर्थकों के साथ दोनों को पहले पैसा देने के लिए बुलाया, फिर रस्सी से बांध के बुरी तरह पीटा और बाद में उल्टा उन पर कारखाने से लोहा चोरी करने का मामला दर्ज करा दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस ने घायल मजदूरों को SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में भर्ती मजदूरों ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि वे 3 साल पहले किए गए काम का पैसा बकाया था। दोनों मजदूरों का आरोप है कि उन्हें कारखाने में बुलाकर पहले बांध दिया गया और फिर दर्जनों लोगों के साथ मिलकर लोहा के रॉड से पिटाई की गई। घायल मजदूरों ने बताया कि वे अपनी मेहनत की कमाई मांगने गए थे, लेकिन उन्हें मारपीट का शिकार होना पड़ा। उनका कहना है कि रॉबिन गोराई और उनके समर्थकों ने न सिर्फ उन्हें पीटा बल्कि लोहा चोरी का झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज करा दिया। वहीं इस मामले को लेकर ज्ञाकुंड प्रखंड का जिला परिषद सदस्य गुलाम कुरैशी, राजद नेता नईम खान सहित कई लोग घायलों से मिलने पहुंचे। गुलाम कुरैशी ने रॉबिन चंद्र गोराई पर मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज कर 24 घंटे के अंदर प्रशासन को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो सड़क पर उतरने का काम करेंगे। इधर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई ने सिरे से खारिज किया। सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल से वो इस चोरी के शिकार हो रहे थे। लगातार उनके कारखाने की एक एक चीज़, मोटर से लेकर क्रशर से लेकर ट्रांसफार्मर सभी चोरी कर ली गई है और लगातार वो फिराक में थे कि चोर को पकड़े गए। और रविवार के दिन दोपहर में ये चोर घुसे, चोरी के नियत से घुसे थे। इनका बाइक लगते ही उनका दिमाग गुम हो गया और उन्होंने उसके बाद पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस देर से पहुंची, जिस कारण ग्रामीणों ने मारपीट की। हालांकि उन्होंने बीच बचाव किया, जिस बीच बचाव के दौरान उन्हें भी लाठी लगा। हालांकि उन्होंने सिरे से खारिज किया और उन्होंने कहा कि 2014 से उनके जो हैं वो कारखाना बंद है और किसी भी तरह का कोई बकाया किसी का नहीं है। ये बिल्कुल मनगढ़ंत है और अपने आप को बचाने की कोशिश उनके द्वारा की जा रही है। सारी हमारा गांव का था, दोस्त थे दोनों। हम लोग गए थे पहले गोविंदपुर काम करने। उधर से रिटर्निंग आ रहे तो हमको बोला मुन्ना कि चलो एक जगह पैसा पाते हैं, वहाँ से पैसा लेना है। तो हम चल गए उसका साथ में उरमा की तरफ। उधर गए, उसके बाद जिससे ही पैसा पाता था तो उसी का भट्टा का बाहर में रोड पास वो भेटा गया। कौन? रॉबिन गोराई, जिसका भट्टा जिससे पैसा पाता था, भेटा गया। तो रोड पास ही रुक गया ही। बोला कि भैया हमारा पैसा दे दीजिए, सब काम है हमको, तबीयत ख़राब है घर में। तो वो बोला कि कौन पैसा? तो ये बोला कि पैसा जो हम कोयला चलाए थे, हमारा भाड़ा है वो बाकी है, वही वाला। तो बोला कि अच्छा ठीक है, उसे ऐसा बात है तो रुको, अब देखेंगे तब देंगे। उसके बाद वो लोग अंदर घुसा लिया। बोला ठीक है चलो बात करेंगे। और अंदर घुसा के 10-12 आदमी पकड़ लिया, हम लोग को बांध दिया, मोबाइल छीन लिया और बांध के लाठी डंटा रड से हम लोग दोनों को बहुत पीटा। रड से भी मारा था, जला उला भी दिया है हाथों में। चंडी निरसा ईस्ट इंडिया मोड़ में रहते। पैसा किसका बाकी था? मुन्ना से? हाँ। किस चीज़ का पैसा बाकी था? कोयला का पैसा बाकी था। वो किसको, उसी को देता था वो कोयला चलाता था। बोला बोली किया और बोला कि ठीक है चलो अंदर दे देते हैं, जो देखते हैं खाता में का पैसा निकल रहा है तो निकलेगा तो दे देंगे। अंदर गए, उसके बाद 10-12 आदमी आया, लाठी डंडा लेके मारने लगा। जिसमें से एगो लेडीज़ था, वो रेड लेकर आया और अपना आदमी को दिया और बोला इससे मारिए। उसी से मारा, तब हमारा हाथ तोड़ दिया और उसका पैर तोड़ दिया। डंटा से मारा सर वो लोग। हाँ, 10-12 आदमी मिलकर डंटा, लाठी, रड, पत्थर उत्थर से छाती में पत्थर पटक दिया था। हमारा सर उर में भी मार दिया। तो थाना में केस किया है कि आप लोग लोहा चोरी करते हैं? नहीं सर, हम लोग लोहा चोरी नहीं करते। हम लोग तो काम से, हम तो उसी के काम से, वो हमको खाली बोला चलने के लिए, हम साथ में चल गए। अब हमको क्या मालूम कि वहाँ का है नहीं है, हम थोड़ी जानते हैं। हम लोग तो एक गांव के था, बोला हम उसी का काम हम करते हैं, हमको बोला तो हम चल गए। हमारा पैसा बाकी था, हम पैसा लेने के लिए गए तो वहाँ रोड का बगल में हम अपना गाड़ी खड़ा किए और उतने के बीच में 2-4-5 मिनट के बाद मैंने वो आया। कौन आया? अनीता गोराई का पति रॉबिन गोराई आया
तो उसको रोक करके बोले भैया हमारा पैसा तो दे दीजिए। हम बोले भैया हमारा पैसा तो दे दीजिए, जो बाकी है सो। बोल कब का बाकी है, कैसे बाकी है, कौन चीज़ का बाकी है। तो हम बोले कि कोयला जो आपका अंदर में चला है तो वो वाला जो भटवा रेट हो गया, उसके बाद पैसा आप हम लोग को कहाँ दिए। तो बोला कि पैसा तुम्हारा नहीं मिला। बोलना है कितना बाकी है। बोले कि 45 रुपये बाकी है। तो बोला ठीक है, गाड़ियाँ लगा करके आओ। गाड़ियाँ लगा करके वहाँ खड़ा, तरफ से थोड़ा होने लगा कि तुम्हारा पैसा आप देंगे नहीं, जाओ तुम अपना पैसा भूल जाओ, तुमको पैसा वैसा मिलेगा नहीं। हम बोले कि भाई जो मेरा पसीना का पैसा कैसे नहीं देगा, पैसा तुमको देना पड़ेगा। तो बोला कि तुमको पैसा चाहिए, तुमको पैसा चाहिए। तो इस तरह का थोड़ा ठेल ढकेल किया। हम बोले हाँ हमको पैसा चाहिए। बोला चलो तुमको देते हैं। किसको बोलाया, रोडवा का ई साइड किया और हाथ बांध दिया पीछे तरफ करके। उसके बाद भटवा में घुसाया हम लोग को, और घुसा करके 4-5 आदमी 10 आदमी के आसपास में वो लोग था। रोबिन गोराय था, अनिता गोराय था, और दोनों जन मिल करके और 2-4-5-10 आदमी मिल करके और पूरा रपेट के हाथ गोड़ बांध करके मारा एकदम गड़गड़ा के। हमें शिकायत किए तो कुछ लिया नहीं, माने कि कोई सुनवाई नहीं हुआ। जब हमारा पैर टूट गया ना, उसके बाद उन लोग को हालत ख़राब हो गया कि किसी भी आदमी पैसा लेने जाएगा, कोई अगर वहाँ पर मार दिया, उसका पैर जब टूट गया तो वो बोलेगा बचेगा अपने कौन चीज़ के लिए वो बचेगा। बचने के लिए तो वो अपना उपाय लगा लिया, थाना वाला को सेटिंग करके ले जा करके लोहा हुआ दिखा रहा है उसको। थाना वाला तो बोला कि इतना बड़ा लोहा कौन चीज़ से बड़ा गाड़ी क्रान से उठेगा। और थाना वाला ला करके फिर हमको यहाँ पर एडमिट करके और चल गया। हम लोग दिन के 11 बजे के आसपास में गए थे। 11 बजे से लेकर के 12-1 बजे तक हम लोग को मारा हुआ बांध करके नहीं एकदम भटवा के अंदर में। 2-3 साल हो गया, 3 साल के आसपास में हो गया। तभी भट्टा चल रहा है उसका? हाँ, एक तो भटवा चालू और एक तो बंद है। कहाँ वाला चालू है? दोनों चालू, माने दोनों अगले बगले में है, घर के पास। हाँ, खोखड़ा पहाड़ी घरे के पास। ऐसा है कि रविवार को हम लोगों को जानकारी मिला रात में कि कंचंडी गांव का इमामुद्दीन अंसारी और इम्तियाज़ अंसारी, जो रोबिन गोराय एक फैक्ट्री चला रहा था, 2-3 साल पहले अपना भट्टा चला रहा था। उसमें ये लोग भेटरा से मतलब भेस्पा अपना स्कूटर से ये लोग वहाँ पर लेबर का काम करता था। इसी बीच में ये लोग का कुछ पैसा बकाया था, तो जाहिर सी बात है बहुत बार ये लोग से उससे मांगने का कोशिश किया गया, तो इन लोग को पैसा नहीं मिला है। रविवार को 12 बजे दिन में अपना बाइक लेकर के दोनों शख्स जो है उसके फैक्ट्री पे पहुंचता है। वहाँ पे रोबिन गोराय के साथ उसकी वाइफ अनिता गोराय रहती है। उसका कहना है कि अच्छा ठीक है चलो मेरे साथ में, हम लोग हिसाब तुम्हारा करके पैसा तुमको देते हैं। तो बगल में एक बंद फैक्ट्री उसका है, वहाँ उसको ले जाया जाता है और 2 घंटा तक उसके साथ जुल्म किया गया है। कम से कम 20 लोग मिल करके उसको बांध करके रड से कांटी घोंपा गया उसके पीठ पे और मारा गया है। इतना मारा गया है कि जब अब लगा कि अब मर जाएगा तो इन लोग फिर क्या किया, 2:30 बजे प्रशासन को खबर करता है और ऐसा स्टोरी क्रिएट करता है कि जैसे ये लोहा चोरी करने के लिए आया। एक बात बताया जाए कि 12 बजे दिन में अपना बाइक लेके कौन सा बड़ा बड़ा लोहा ढोने जाएगा। तो उसके बाद कालू बथान पुलिस के पास को बुलाया जाता है, इसको हैंडओवर किया जाता है और झूठा केस उसके ऊपर में, लोहा चोरी का उल्टा उसके ऊपर में केस करा दिया जाता है। तो मेरा आप मीडिया के माध्यम से ये मांग है मेरा, अगर रोबिन गोराय को 24 घंटा के अंदर उस पर केस दर्ज किया, मॉब लिंचिंग का केस दर्ज करके उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम लोग रोड पर उतरने का काम करेंगे। पैसा था वो मांगने आए और अपने मारपीट की और एक मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज करने की बात जीप सदस्य कर रहे हैं। उसको किस रूप में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे उसका अगर बकाया पैसा था, मेरा घर क्यों नहीं आया, मेरे फ़ोन नंबर पर संपर्क क्यों नहीं किया, उससे किसी तरह का बकाया और मतलब नहीं। ये फैक्ट्री 2014 से बंद है, ना एक लेबर आता है ना एक आता है। इसमें बहुत सारे प्रेस, हाइड्रोलिक, वाटर खींचने वाला पंप, इलेक्ट्रिक मोटर, क्रेशर, बहुत सारे सामान इसमें लगा हुआ था जो रिफैक्ट्री चलता था। तो उस दिन ये लोग बाइक वहाँ पर लगा हुआ था, छिपा गए उस झाड़ी में, और एक आदमी उस मोटर के ऊपर चढ़ा हुआ था, नाट खोल रहा था, एक आदमी नीचे था। संजोग हम धनबाद जाने वाले थे, उतारे, यहाँ 6-7 आदमी, इसका 4 आदमी इसमें था, आपका 4 चक्का टेम्पू था या पिकअप वैन था, हम उतना ध्यान नहीं, मेरा होश उड़ गया उस मोटरसाइकिल को देख के। बज रहा था 1:30 और 2 आदमी और मोटरसाइकिल में था, 2 मोटरसाइकिल था, एक मोटरसाइकिल लेके भागा एक आदमी और एक मोटरसाइकिल यहाँ रह गया, 2 आदमी और कुल 8 आदमी था। ये दोनों आदमी को जब हल्ला किए, ये दौड़ के इधर से पीछे से आ गया, आके ये दोनों पकड़ा गया, पकड़ लिया। पकड़ने के बाद जो है गांव वाला
हम मुखिया जी को फ़ोन किया, हमारे एक्स मुखिया को, वो भी आई, उसे स्टेटमेंट भी लिया। गांव वाला मारधोर कर रहे, हम लोग दोनों तरफ से बचाए। उसके बाद तुरंत ही थाना को फ़ोन किए। थाना किधर था, बड़ा बाबू को पूछ, किस टाइम फ़ोन किए, बड़ा बाबू का मोबाइल जांच करने से पता चल जाएगा कब हम लोग फ़ोन किए और कब का घटना है। बड़ा बाबू टीम भेजते भेजते आधा घंटा पौन घंटा लेट हुआ। वो आए, आके देखें, हम लोग यहाँ से रोड पकड़ के ले गए। रोड में भीड़ जब लगने लगा तो अंदर में उसको रख दिए कि पब्लिक से बचाव के लिए, और दरवाज़ा बंद कर दिए। क्या बेबुनियाद है ये सब देखिए, बचने का ये है, फालतू बात है। और उसका सारा प्रमाण, वो जो स्टेटमेंट दिया है उसका वीडियो मेरे पास है, देंगे नहीं आपको दिखाएंगे। जब देने का जरूरत पड़ेगा, मामला जब हाई लेवल तक जाएगा, हम इस वीडियो को अथी करेंगे, वायरल करेंगे। इतने से आपको सुरक्षा गार्ड नहीं रखे थे, इतनी संपत्ति है बंद पड़ा हुआ है, सुरक्षा गार्ड है। रात को डर से एक्स्ट्रा आता नहीं है, 7-8 गो है, रोड में घूमता है, जाता है, आता है। आपने कहा कि इतने में चोरी हुई, कभी थाना में लिखित शिकायत? लिखित शिकायत नहीं, थाना में मौखिक शिकायत हम किए हैं। ये अब बड़ा बाबू उसके बीच मौखिक शिकायत के आधार पर भी वो आना जाना करते थे रात को। जो लोग घायल है अस्पताल में एडमिट हो, सीधे आरोप लगा के आपने उनको मार के घायल कर दिया। नहीं, ये बिल्कुल गलत है, ये भीड़ की बात है। हम लोग बचाए हैं जितना हो सके, बंद कर दिए अपना अथी में कि पब्लिक से बचने के लिए।